फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस किया था। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में भी जो कि विक्रय पे आधारित लाभदायक रेशियोज़ थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि विनियोजित पूंजी पर आधारित जो लाभदायकता अनुपात हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्यवसाय में पूंजी विभिन्न विनियोजकों से या फिर साधनों से प्राप्त की जाती है। कंपनी को अपने लाभों में से प्रत्येक साधन से जो प्राप्त पूंजी की लागत है उसका भुगतान भी करना होता है। विभिन्न मदों से प्राप्त पूंजी की लागतों की तुलना में विनियोजित पूंजी पर लाभ का अध्ययन संस्था की जो वित्तीय प्रबंध के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। संस्था में विनियोजित पूंजी में अनेक स्वरूप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है, जैसे कि कुल विनियोजित यानी कि ग्रॉस और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। शुद्ध विनियोजित पूंजी यानी कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। स्वामी पूंजी यानी हमारी ओनर्स इक्विटी, ठीक है, या चुकता अंश पूंजी। तो विनियोजित जो हमारी पूंजी है कि विभिन्न स्वरूप हैं, बहुत टाइप्स हैं, और जो लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के आधार पर विभिन्न अनुपात यानी कि रेशियोस हम ज्ञात करते हैं। तो उन्हीं को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा, जैसे कि बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी का प्रत्याग, ठीक है। तो व्यवसाय की पूर्ण लाभदायकता का ये एक महत्वपूर्ण माप है, एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है। यह अनुपात व्यवसाय में लगाए गए कोषों के प्रयोग में जो प्रबंध की कुशलता है उसका मूल्यांकन करता है, यानी कि इवैल्यूएशन करता है। तो इसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। तो व्यवसाय में विनियोजित पूंजी का किसी सीमा तक उपयोग किया है जिससे हम संपत्ति आवर्त उससे ज्ञात कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, एसेट्स टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स, या फिर इसे हम सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित जो हमारी पूंजी उसको ज्ञात करने का यानी कि फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, स्वामित्व कोषों या अंशधारियों की विनियोग का प्रत्याग, ठीक है। तो ये अनुपात क्या है, ब्याज या फिर कर घटाने के पश्चात जो हमें प्रॉफिट यानी कि जो शुद्ध लाभ मिलता है, हमें नेट प्रॉफिट जो मिलता है, अंशधारियों के विनियोग या फिर स्वामित्व कोष के मध्य में संबंध स्थापित करता है। स्वामित्व कोष जो हमारा अनुपात है वो रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, जिसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड इनटू 100, ठीक है। और प्रोप्राइटर्स फंड किस तरीके से फाइंड आउट होगा, स्वामित्व कोष, तो प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, प्लस उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इस तरीके से हमारे पास में प्रोप्राइटर्स फंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये अनुपात हमें क्या बताता है कि भाई जो अंशधारी हैं या फिर जो हमारे स्वामी के कोषों पर उनकी अर्जन दर क्या है,
ठीक है, अंशधारियों की। ये रेशियो हमें ये चीज़ बताता है, उनकी अर्जन दर, अर्निंग रेट। ये अर्जन दर समता पर व्यापार की नीति के संबंध में निर्णय लेने में भी सहायक होती हैं। स्वामित्व कोषों पर अधिक अर्जन दर को हम अच्छा मानते हैं। मोस्टली क्या है, ये अर्जन दर प्रचलित ब्याज दर से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, अर्निंग। और व्यवसाय के वित्तीय प्रबंधन में ये अनुपात एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ही व्यवसाय की कुल लाभदायकता और प्रबंधकीय अर्थ प्रबंधन की योग्यता की हम जांच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, समता अंश पूंजी पर प्रत्याय, ठीक है। तो ये अनुपात क्या है, समता अंशधारी यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जो उपलब्ध शुद्ध लाभ, यानी कि जिसमें से इंटरेस्ट इन टैक्स और पूर्व अधिकार पूंजी पर लाभ अंश घटाने के उसके बाद जो हमको नेट प्रॉफिट मिलता है ना, उस पर समता अंशधारियों द्वारा विनियोजित पूंजी का भाग देकर, यानी कि पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100, ठीक है। अगर वर्ष के दौरान ये समता अंश पूंजी में परिवर्तन होता है तो इसे हम औसत समता अंश पूंजी के आधार पर यह अनुपात हम ज्ञात करेंगे। यह अनुपात जितना अधिक होता है व्यवसाय के लिए उतना ही लाभदायक माना जाता है। इसके आधार पर दो संस्थाओं की अर्जन क्षमता की तुलना भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के विनियोग से प्राप्त जो हमारे प्रत्यय है उनसे हम इस अनुपात की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। यह अनुपात हमें यह बताता है कि भाई चुकता अंश पूंजी पर अर्जन दर क्या रही है। इस अनुपात के आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि भाई संस्था के जो नए अंश हैं, अंशों में जो विनियोजन है किया जाए या फिर नहीं किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स यानी कि कुल संपत्तियों पे प्रत्याय, यानी कि यह अनुपात क्या है, कर के पश्चात लेकिन ब्याज के पूर्व, टैक्स घटाने के बाद में लेकिन इंटरेस्ट से पहले जो शुद्ध लाभ की राशि है उसमें कुल विनियोजित कोष यानी टोटल एसेट्स या कुल संपत्तियों की कह सकते हैं कि राशि का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इस फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस यानी काल्पनिक संपत्तियों को माइनस कर, ठीक है, इंटू 100। कुल संपत्तियों में शुद्ध स्थायी संपत्तियाँ, चालू संपत्तियाँ, गैर व्यापारिक विनियोग सम्मिलित होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। काल्पनिक यानी कि फिक्टिशियस एसेट से यहाँ पे इन्हें सम्मिलित नहीं किया था, इन्हें माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स हैं, है ना, उनको कुल सम्मिलित, लेकिन उनको टोटल एसेट्स में इंक्लूड किया जाएगा, अमूर्त संपत्तियों को, ठीक है। काल्पनिक यानी कि फिक्टिशियस एसेट संपत्तियों में क्या क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये सब है। और अमूर्त यानी कि जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम टोटल एसेट्स में इंक्लूड करेंगे, उसमें गुडविल हो गया हमारा, पेटेंट राइट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, है ना, ये सारे आएंगे। यह अनुपात क्या है, कुल संपत्तियों की लाभदायकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो हाँ, हम इस बात से मतलब ये जांच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भी प्रबंध ने संपत्तियों को कितनी कुशलता से प्रयोग किया है, और यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्था की लाभ अर्जन शक्ति उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रॉफिट रेशियोज बेस्ड ऑन कैपिटल, यानी कि जो विनियोजित पूंजी के आधार पर जो हमारी लाभदायकता
अनुपात है वो हमारे ये हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड्स और शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, थर्ड हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल और फोर्थ वन इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स।